स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम 8th क्लास का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। सबसे पहले अगर हम बात करें पोल्यूशन क्या होता है, जैसे कि बात कर ले एयर की। एयर के अंदर जो हार्मफुल पॉइजनस सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जो एक एयर की कंसंट्रेशन के अलावा होंगे, ठीक है, वो क्या है, किसका कारण बनते हैं? पोल्यूशन का कारण बनते हैं। सेम इसी प्रकार से अगर पानी है, पानी के अंदर हार्मफुल या इम्प्योरिटीज की बात करें या पॉइजनस सब्सटेंस कुछ मिक्स हो जाए उसके अंदर, पानी के अंदर पॉइजनस तो क्या, पर जो एक तरह से इम्प्योरिटीज मिक्स हो जाए उसके अंदर, वो किसका कारण बनती है बेटा? पोल्यूशन का कारण बनती है। हार्मफुल एंड पॉइजनस एंड अनयूजफुल सब्सटेंस लगा लो, या अनयूजुअली, ये सब किसका कारण बनते हैं बेटा? पॉल्यूशन का कारण बनते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, सबसे पहले एयर की बात कर लेते हैं। एयर क्या है बेटा? मिक्सचर ऑफ गैसेस है, बहुत सारी गैसेस मिलके क्या कंस्टिट्यूट करती है? एयर। मिक्सचर ऑफ गैसेस क्या है? एयर। इसके अंदर अगर हम बात करें, नाइट्रोजन अप्रोक्स 78%, ऑक्सीजन अप्रोक्स 21%, और जो बचा हुआ परसेंटेज है 1%, इसमें अदर गैसेस आती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो अपनी नोबल गैसेस हैं, ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, ठीक है, इस प्रकार के वो 1% के अंदर सब कुछ आती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एयर पोल्यूशन है, इसका मुख्य कारण क्या है, किसके कारण से एयर पोल्यूशन है वो हो रहा है, तो इसके अंदर हम चीजें देखेंगे। सोर्स क्या है एयर पोल्यूशन के, कहां से आता है? आपको जो पता है, अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट या बात करें वुड, प्लास्टिक, ठीक है, बहुत सारे किसी भी सब्सटेंस की बर्निंग करते हैं तो एक तरह से पोल्यूशन है वो क्रिएट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड तो बर्निंग के दौरान निकलेगी, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जब हम जलाते हैं एक तरह से फ्यूल के रूप में, जब हम उसको यूज करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस प्रकार की गैसेस भी है वो निकलती हैं। या बात करें हम, जैसे एसी वगैरह है, अपना रेफ्रिजरेटर वगैरह है, उनके अंदर जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है उसका भी हम यूज करते हैं, वो भी एक पोल्यूटेंट ही है जो एयर को पोल्यूट करता है। तो इन चीजों के बारे में जान लेते हैं, इन पोल्यूटेंट्स के बारे में जान लेते हैं, किससे क्या इफेक्ट पड़ता है अपने ऊपर। बात करें अगर सल्फर डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डस्ट, स्मोक, ये सभी क्या है बेटा? पोल्यूटेंट्स ही हैं। ये क्या इफेक्ट डालती हैं अपनी बॉडी के ऊपर, या कैसे हम इनसे प्रभावित होते हैं, क्या प्रभाव डालती हैं अपने ऊपर। बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की, सबसे पहले सल्फर और नाइट्रोजन के जो डाइऑक्साइड हैं, ये जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एक तरह से फ्यूल को हम जलाते हैं, ईंधन को जब जलाते हैं, तब ये प्रोड्यूस होते हैं, और इनके कारण से जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन की प्रक्रिया चलती है लंग्स की, ठीक है, लंग्स उसमें परफॉर्म करते हैं, मेनली ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन को प्रभावित करते हैं, उनके ऊपर प्रभाव डालते हैं।
उसके बाद अगर बात करूं मैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है जो बर्निंग होती है इसमें, तो चाहे वुड की बर्निंग कर रहे हो हम, कार्बन प्रोडक्ट अगर उसके अंदर है तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी तो भी आपको पता है इम्बैलेंस हो जाएगा, जो एक तरह से ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का है। CO2 बढ़ेगी या सल्फर डाइऑक्साइड की या नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड बढ़ जाएंगे, तो ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। मीथेन गैस है वो भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो हम एक तरह से फ्यूल जलाते हैं, कंबशन होता है, उसके दौरान ये गैसेस है ये प्रोड्यूस होती है, मेनली पेट्रोलियम प्रोडक्ट की। बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है इनकम्प्लीट कंबशन के दौरान। जैसे हम चीज को किसी को जला रहे हैं और एक तरह से ऑक्सीजन की वहां पर कमी है, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो रिलीज होती। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को पॉइजनस गैस माना गया है। ये क्या करती है कार्बन मोनोऑक्साइड? हमारे शरीर के अंदर ब्लड है, ब्लड के पास आरबीसी है, आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करवाता है हर एक सेल के पास। लेकिन अगर हमने इनहेल कर ली है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये क्या करेगी, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगी और ये हर एक सेल के पास पहुंचेगी। एक तो वहां पर कार्बन की मात्रा पहुंचेगी, दूसरा ये ऑक्सीजन को Hb के साथ जुड़ने नहीं देगी। तो एक हमें सफोकेशन सा होगा, जैसे कि हमें दम घुटने लगेगा, ठीक है, इस प्रकार की कंडीशन है वो हो सकती है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC की अगर मैं बात करूं तो ये रेफ्रिजरेटर के अंदर, AC के अंदर या एरोसोल की जो स्प्रे आती है उसके अंदर CFC है वो मिलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद अगर हम बात करें क्या इफेक्ट डालता है ये, तो ये ओजोन लेयर का डिप्लेशन करवाता है। ओजोन लेयर है जो O3 है उसका डिप्लेशन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन लेयर क्या करती है, हमें यूवी रेज से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाती है। अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो ओजोन कम हो जाएगी, ओजोन कम हो जाएगी तो यूवी रेज है वो ज़्यादा हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग, बहुत सारे इफेक्ट है वो प्रभाव है वो पड़ सकता। उसके बाद अगर बात करें हम डस्ट की या स्मोक की, तो जो डस्ट है आपको पता है जो सोइल के पार्टिकल्स है, जो हल्के पार्टिकल्स है, या जहाँ पर ग्राइंडिंग का काम हो रहा है, क्रेशर वगैरह बनाया जा रहा है, ठीक है, या कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स बहुत सारे हो जाते हैं। स्मोक, डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं आपकी, एक तरह से एलर्जी ये ज़्यादा करते हैं। सफोकेशन तो होती है, एलर्जी ज़्यादा करते हैं, स्किन एलर्जी। स्मोक की बात करें, स्मोक के अंदर भी CO2 की, CO की, कार्बन की ज़्यादा मात्रा होती है। इसके कारण से जो सफोकेशन और एक तरह से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको ये इफेक्ट डालते हैं उसके ऊपर। तो ये हम कुछ पोल्यूटेंट्स थे जो इन चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। इनके साथ साथ और पढ़ लेते हैं जिसके लिए रेस्पॉन्सिबल है एसिड रेन। ये सभी हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। एसिड रेन आपको पता है, जो फर्स्ट रेन आती है, बरसात होती है सीजन की, उसे एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन जब आती है तो उसके अंदर उसकी पानी के जो ड्रॉप्स हैं उसके अंदर सल्फर के डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इस प्रकार की चीज़ें हैं उसके अंदर घुल के आती है और ये एसिड की तरह बिहेव करते हैं। जैसे पानी के अंदर H2 तो है ही, सल्फर और मिल गया, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। इस प्रकार के कारण से ये एसिड जो पहली बरसात होती है वो क्या होती है, एसिड रेन। क्यों? क्योंकि ये तो एक तरह से गैस के रूप में पूरे अपने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब ऊपर से बरसात आ रही है, बरसात आएगी तो उसके साथ ये मिक्स हो जाएंगे और एसिड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। एसिड रेन कैसे इफेक्ट डालती है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एसिड रेन,
जो प्लांट्स हैं एक तरह से फॉरेस्ट के अंदर, उनको प्रभावित करती है। दूसरा जो एक्वेटिक लाइफ होगी, एनिमल्स चाहे प्लांट्स हो। तीसरा जो अपने मोन्यूमेंट्स है, स्टैचू है, इस प्रकार की चीजों को भी प्रभावित करती है। फॉरेस्ट जैसे जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, उनके ऊपर अगर एसिड ज़्यादा मात्रा में वास्तव एसिड रेन हो जाए, एसिडिक हो जाए, तो वहाँ की पत्तियां है वो गलने लग जाती हैं। गलेंगी तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाएंगी और ग्रोथ है वहाँ पर रुक जाती है। बात करें एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल की, अगर किसी एक वाटर बॉडी के अंदर, पॉन्ड के अंदर, लेक के अंदर ज़्यादा एसिड रेन हुई है, वहाँ पर एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी, तो वहाँ के एक्वेटिक एनिमल्स है उनकी लाइफ भी प्रभावित होती है। उसके बाद बात की हमने मोनूमेंट्स की, स्टेचू की। अगर ज़्यादा एसिड रेन होगी तो अपनी जो पुरानी बिल्डिंग है उनकी एक तरीके से जो लेयर है, आउटर मोस्ट जो दीवार है, उसकी पॉलिशिंग वगैरह है वो कमज़ोर हो जाती है। या कोई स्टेचू है, लोहे की कोई चीज़ें बना रखी हैं हमने, ठीक है, उनके अंदर कोरोजन हो जाएगा, रस्टिंग वगैरह, इस प्रकार की चीज़ें हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है, एसिड रेन के कारण से ये हो जाती हैं। ठीक है बेटा, और बाकी का बचा हुआ इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।